नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 10 प्री बोर्ड सीरीज़ में आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बढ़िया चैप्टर है बच्चों, और आइए कॉपी पेन लेकर बैठना, अलर्ट होकर टेबल पे बैठ जाना और शुरू करते हैं हम एक नया बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों, ये चैप्टर का नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखने में ये चैप्टर का नाम बहुत बड़ा लग रहा है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम इसके नाम से ही शुरू करें। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन ध्यान से समझना बच्चों, आपके पास ये इक्वेशंस हैं। अब ये इक्वेशंस को ध्यान से समझो बच्चों। अब मैं हर एक इक्वेशन की डिग्री लिखने की कोशिश करूंगा। आपको पता है डिग्री हम किसे कहते हैं बच्चों? ये है बच्चों वेरिएबल्स, जो x वाली टर्म्स हो या y वाली टर्म्स हो, ये वेरिएबल के तौर पर जाना जाता है। अब इसमें वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हम यहाँ पर सभी वेरिएबल्स की सभी पावर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है। अगर इसकी कोई पावर नहीं तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर कितनी है बच्चों? एक तो पावर है 2, एक पावर है 1। अब इस इक्वेशन में आ जाओ आप। इसमें वेरिएबल की पावर है 3, बस एक ही है। अब यहां पर बच्चों वेरिएबल की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1, ये हो गया 1। यहां पर बच्चों वेरिएबल की पावर एक तो 3 है, एक 1 है, एक 2 है। यहां पर बच्चों वेरिएबल की पावर 1 है। अब जरा ध्यान से देखना, डिग्री किसे कहते हैं हमने वेरिएबल्स की पावर्स को लिख लिया बच्चों। अब डिग्री की बात करें तो ये बात ध्यान से देखना कि एक इक्वेशन में वेरिएबल्स की सभी पावर्स को आपने लिख लिया और सबसे बड़ी पावर उस इक्वेशन की डिग्री होती है बच्चों। यहां पर 2 और 1 दो पावर्स हैं, इनमें से बड़ी कौन सी है? 2, तो ये इसकी डिग्री हो गई। यहां पर एक ही पावर है 3, तो ये इसकी डिग्री हो गई। यहां पर एक ही पावर है 1, ये इसकी डिग्री हो गई। यहां पर 3 पावर्स हैं बच्चों, 3, 1 और 2, तो मैक्सिमम कितनी हुई? 3, ये इसकी डिग्री हो गई बच्चों। यहां पर ये 1। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे बच्चों? जिसकी डिग्री हमेशा 1 आएगी। यहां पर ग्रीन सर्कल मार्क में देख लो, ये हमने मैक्सिमम पावर को सर्कल किया है। यहां पर ये दो इक्वेशंस की डिग्री 1 है, ये दो इक्वेशंस की। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करें जिसकी डिग्री 2 होगी, वो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो बच्चों, उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इसी के साथ एक स्टेप और ज़्यादा समझ जाओ कि
जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, इन सभी इक्वेशन में वैसे वेरिएबल एक ही है, तो इसे हम और नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब कि जब सारी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे बच्चों। इस चैप्टर के हेडिंग को हम पार्ट्स में समझ रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो है अब पार्ट आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वो क्या बड़ा है वो अब देखेंगे। यहां पर हमारा यहां नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, इसमें एक चीज और ऐड कर दी हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसे कैसे समझेंगे हम, आइए देखें बच्चों। अब आपके पास अलग अलग लीनियर इक्वेशन तो आप देखेंगे, सभी लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर यहां से हमने लीनियर इक्वेशन निकाली, पहले ये वन वेरिएबल में थे, अब ये सभी इक्वेशन होंगी तो लीनियर। ध्यान से देखना, अब आप यहां पर आओ बच्चों। यहां पर हम वेरिएबल्स लिखेंगे कि इक्वेशन में कितने हुए। यहां पर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे अब कि एक इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, मतलब x या y या z एक ही इक्वेशन में कितने हैं। यहां पर एक ही वेरिएबल है बच्चों x, यहां पर भी एक ही वेरिएबल है x, यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, एक x है बच्चों, एक y है। अब यहां पर भी दो वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है। अब यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं बच्चों, x y z। अब हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनमें से टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। एक तो ये हो गई x एंड y, ये हो गई x एंड y, ये सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है, ये तीन वेरिएबल्स हैं बच्चों। ये वन वेरिएबल है, ये भी सिंगल है, ये टू है, ये भी टू है, और ये थ्री है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चों ये ही दो हैं हमारे पास। अब हम पूरे चैप्टर का नाम समझ जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, फिर देखा इन वन वेरिएबल किसे बोलते हैं, फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब। अब लास्ट जो हमारा रह गया वो ही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है कि यहां पर हमने अब पूरे चैप्टर के नाम को समझना है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये तो समझना बड़ा आसान है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये दो हैं, कोई भी दो को आप ये एक साथ आपके सामने पेयर्स के रूप में आएंगी पूरे चैप्टर में। 4x - 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x - 4y इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो होंगी वो हमेशा पेयर में आपको क्वेश्चन में आएगा चैप्टर में। इसीलिए बच्चों इस चैप्टर का नाम है
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिक्चर की नंबरिंग खत्म हो गई, अब हम पिक्चर शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों ये हमेशा पेयर में आएंगी और इसमें आपने करना क्या होगा पूरे चैप्टर में, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पूरे चैप्टर में हम एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करेंगे। आइए इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों, ये फ्लो चार्ट बड़ा ही इजी और इंपॉर्टेंट भी है, इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे रब करता हूं। बच्चों हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब, और ये पूरे चैप्टर में हमने देखा कि हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। we have basically an infinite तो नहीं कह सकते, बहुत मेथड्स हैं बच्चों। उनमें से कैसे हम वैल्यू करेंगे फाइंड आउट x एंड y की, उनमें से आपके पास सबसे फर्स्ट मेथड जो आता है वो होगा बच्चों ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। और एक मेथड और हुआ करता था जो इस टाइम आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये अब आपके सिलेबस में एक्सक्लूड हो चुका, लेकिन मेथड बहुत बढ़िया था। आपको अगर किसी ने समझना है तो इसे अलग से समझा दूंगा वीडियो बनाकर। इसे मैंने पर्सनली नाम दिया था 2312, अब आपको कभी समझाऊंगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन के पेयर, एक पेयर ही आएगा जिसमें दो इक्वेशंस होंगी कुछ ऐसी दो इक्वेशंस होंगी बच्चों, और इसमें हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। मींस अगर आप x और y की कोई वैल्यू आ गई, वो आप इसमें पुट करोगे x और y की वैल्यू, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इसी तरह वही वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो भी आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो ये एक्स एंड वाई ही फाइंड आउट करना इस चैप्टर का मेन मकसद है बच्चों। और वो मेथड्स हम सिलेबस में हमारे पास इस समय 3 मेथड्स हैं। फोर्थ मैं अलग से करवा दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट था ये भी। कभी क्वेश्चन कोई फंस जाए, नहीं समझ में आ रहा, तो इस मेथड से वो सॉल्व हो ही जाता है 100%। तो इसे अलग से समझने की ज़रूरत भी है आपको। चलो अब हम ये 3 मेथड्स को समझेंगे बच्चों। और सबसे पहला मेथड, वैसे तो ग्राफिकल मेथड है एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे पहले आपको बताया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस सबसे पहले आप ये 2 मेथड्स को सीखो, इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड भी समझेंगे। सबसे पहले हम मेथड की शुरुआत करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने लगे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखें। एक क्वेश्चन है आपके पास
x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्रिकेट मोस्टली आपको मेरे ख्याल से पसंद होगा और मोस्टली आप बच्चे क्रिकेट खेलते भी होंगे। तो क्या आपको पता है क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में? 11 प्लेयर्स होते हैं। तो कुछ अगर कोई मैच चल रहा हो, किसी प्लेयर को चोट लग जाए, तो चोट लगती भी हैं, रहती भी हैं, हम देखते हैं। अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाए तो क्या करते हैं वो जब टीम को लेके जाते हैं, यस यू आर राइट, वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखा करते हैं। 2-4 प्लेयर एक्स्ट्रा उनके पास होते हैं। क्यों? क्योंकि बाय चांस अगर किसी प्लेयर को खेलते हुए चोट लग जाए तो वो एक्स्ट्रा प्लेयर उसकी जगह आकर खेल लेता है। तो उस एक्स्ट्रा प्लेयर को पता क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह वो आई। कुछ ट्राई किया माइंड में? कुछ ऐसा ही हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखेंगे। आइए देखें कैसे। बच्चों ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक को आप 1 नाम दे दो और एक को 2 नाम दे दो। अब इस 2 इक्वेशन में बच्चों सबसे पहले आप एक इक्वेशन को उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले आप एक इक्वेशन उठाओ बच्चों। ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो होगी 14 माइनस वाई। x की जगह अब मान लो x क्रिकेट खेलते हुए जख्मी हो गया तो उसकी जगह हम कोई और प्लेयर लेकर खेलेंगे वहां पर, उसकी जगह पर। यहां पर हो गई सब्स्टिट्यूशन। x की जगह हम 14 माइनस वाई का सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वो सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर बच्चों x की जगह हमने 14 माइनस वाई पुट कर देना है। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 10। यहां से बच्चों y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब y तो हमारे पास आ गया। अब x कैसे निकालेंगे? x की जगह जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हमने पुट किया था, y हमारा 5 आ गया। तो x कितना होगा बच्चों? x होगा हमारा 9। तो यहां ऐसे सजाकर जरूर लिखना आप सॉल्यूशन सेट में। पहले हमेशा x, ये स्टैंडर्ड सिंबल है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही यूज होता है। ऑलवेज पुट x फर्स्ट। x की वैल्यू पहले लिखनी है। अंडरस्टूड होता है कि पहला x है। सॉल्यूशन सेट हो गया आपका 9 और 5, मतलब x 9 y 5। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये गिवन है। 2 इक्वेशन आपको हमेशा गिवन होंगी बच्चों। एक को 1 नंबर दे दो, दूसरी को 2 नंबर। अब पहली इक्वेशन आइए फ्रॉम इक्वेशन 1। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में आओ, इसे लिखो आप 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहां से बच्चों क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ 2x हो गया। ये माइनस 3y उधर चला गया बच्चों, ये आ गया 7 प्लस 3y।
और x की वैल्यू कितनी होगी 7 + 3y/2, ये x की वैल्यू हो गई बच्चों। अब इक्वेशन 2 में आओ आप। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में आओ बच्चों। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी 3x - y = 5। यहां पर x की जो वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी बच्चों, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। आइए देखें, x की जगह हम पुट करेंगे 7 + 3y/2 - y = 5। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात है और कुछ नहीं है। ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, ये आ गया 21 + 9y माइनस ये एलसीएम भी मैं साथ में ले रहा हूं डिवाइडेड बाय 2 = 5। अब ये 9 - 2 7, 21 - 7y = ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 10 आ गया बच्चों। अब y 7y = 21 - 10 11 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 11/7 आ गई बच्चों। अब ये y की वैल्यू जो ये x की हमने वैल्यू सपोज की थी सब्स्टिट्यूट के लिए, x है हमारा 7 + 3y/2। यहाँ पर ये y की वैल्यू 11/7 पुट कर दो बच्चों। x = 7 + 3 × 11/7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व कर लो आप। x की वैल्यू कितनी आई 7 7 का 49 + 33/7 2 का 14। x आ गया आपके पास 82/14। x आ गया बच्चों 41/7। y था हमारा 11/7, x आ गया हमारे पास 41/7। ये दोनों आंसर होंगे बच्चों। मेरे ख्याल से आप समझ गए सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहिए हमें बच्चों। अगर आपको आता है इसे पोज करके आप ट्राई करना शुरू कर दो, फिर आंसर मेरे साथ मिला लेना। सबसे पहला स्टेप बच्चों, हम इसको नाम दे दो। एक इक्वेशन को 1, एक को 2। सबसे पहले आप पहली इक्वेशन उठाओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है y - 3x = 8। यहां से बच्चों y की वैल्यू आपकी 3x + 8 आ गई। ठीक है बच्चों, इसे 3 नाम दे दो। अब आप दूसरी इक्वेशन में आओ। फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2y + x = 2। यहां पर आप y की वैल्यू ये भर दो 2 × 3x + 8 + x = 2। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो बच्चों। 3x 6x + 8 2 का 16 + x = 2। यहाँ से 7x आ गया आपका 2 - 16 - 14। 7x = -14 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई बच्चों। अब ये x की वैल्यू -2 यहाँ पर आप भरोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। y = 3 × -2 + 8। यहाँ से हमने x की जगह ये -2 लिख दिया तो -6 + 8 y = 2 आ गया बच्चों। x हमारा -2 है, y हमारा 2 है। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट मेथड समझेंगे। बच्चों अब नेक्स्ट मेथड हम सेकंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब ख़त्म करना, हटा देना, उसको गायब कर देना।
तो इस मेथड में हम गायब कर देंगे। क्या गायब करेंगे? या तो इक्वेशन में x गायब कर दो या y गायब कर दो, क्योंकि अगर आपके पास समथिंग लाइक दिस कोई इक्वेशन हो 3x + 2 = 0, तो आप x की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। x = -2/3। इसमें हम एक वेरिएबल रिमूव करके बच्चों इसे एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखें कैसे। ये बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं बच्चों। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं आइए देखें, ध्यान से समझना बच्चों। पहली इक्वेशन में देखो x के साथ x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा तो 1 है बच्चों। इस टाइप की इक्वेशन में हम क्या करते हैं आइए देखें। बच्चों क्या करना है आपको, पहले तो आप ये सोच लो कि आपने x एलिमिनेट करना है या y। आपको क्या अच्छा लगता है, आप x अच्छा समझोगे या y? मुझे x अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले x ही आता है सॉल्यूशन सेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी x एक्सिस, तो सब मुझे x ही अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा कि ये सेकंड इक्वेशन में से x का जो ये कोफिशिएंट होगा ना बच्चों, ये x के साथ जो भी लगा हो, साइन लो ना लो आपकी मर्जी। -2 लगा हुआ होता तब भी -2 ले लेते, चाहे सिर्फ वो कोफिशिएंट ले लो, आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। यहां से x का कोफिशिएंट 2 है और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3। अब ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है 3, उसे मैं सारी सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो फर्स्ट वाली सारी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद दोबारा से इक्वेशन बनेगी, 1 इक्वेशन हमारी आ गई। अब इस सभी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो इसे आप भूल जाओ, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये सारी इक्वेशन को 2 से और इस सारी इक्वेशन को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 2 का हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट 6x - 4y = 10। और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में बच्चों मैं सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां आंसर आ जाएगा 3x + 3y = 8। समझे आप? अब देखो क्या हो गया हमारे पास कुछ नया बच्चों। जब हमने x के नीचे ऊपर वाली इक्वेशन को निचले वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और निचली वाली इक्वेशन को ऊपरली वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये दो नई इक्वेशंस आ गई। और जब ये दो नई इक्वेशन आ गई, इसमें एक खास बात होगी बच्चों, x का कोफिशिएंट सेम आ गया। समझे आप? ये देखो दोनों में x का कोफिशिएंट सेम आ गया। अब यहां लाइन अब ये कंफ्यूज कर सकती है, आपको ध्यान देना मैं करने क्या वाला हूं बच्चों। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं, अब हमने x को एलिमिनेट करना है, तो ये 6x + 6x 12x हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको निचली वाली इक्वेशन के साइन बदल देने हैं। जैसे इसके आगे कुछ नहीं लगा तो ये प्लस था, इसे मैं माइनस पढ़ूंगा। इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इसे भी मैं माइनस पढ़ूंगा। ये इसके आगे भी प्लस लिखा हुआ है, इसे मैं माइनस पढ़ूंगा। अब आप ये सर्कल वाले साइन देखना निचली इक्वेशन में। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं
सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तभी ये साइन चेंज होंगे बच्चों। अब क्या हो गया, 6x माइनस 6x 0, -4 -3 -7y इज इक्वल टू 10 -8, ये नहीं पढ़ना, ये 10 -8 2। तो यहां से y की वैल्यू आपकी -2/7 आ गई। अब हमने निकालना है x निकालने के लिए बच्चों ये y की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ओरिजिनल इक्वेशन में भर दो, किसी भी में भर दो, फर्स्ट में भर दो, सेकंड में भर दो, ये भी जो जहां आपको अच्छा लगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन में भरने वाला हूं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों ओरिजिनल 3x - 2y इज इक्वल टू 5। यहां पर मैं y की वैल्यू -2/7 भर रहा हूं, -2/7 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम भी मैं साथ ही ले रहा हूं। 7 आ गया, ये आ गया 21x, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 का 4 इज इक्वल टू 5। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 21x + 4 इज इक्वल टू 35। 21x इज इक्वल टू 35 - 4 31। यहां से बच्चों x की वैल्यू आपके पास 31/21 आ गई। y हमारी ये है, x हमारी ये है। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से एलिमिनेशन मेथड समझ गए होंगे आप। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। एक इसका एग्जाम्पल से एक और करेंगे हम। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है बच्चों, सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी उल्टी सीधी है, इसे सीधा करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे ब्रैकेट ओपन कर लो आप, ये आ गई 2y - 10 इज इक्वल टू -5x। अब ये x वाली टर्म इधर ले आओ, 5x + 2y इज इक्वल टू 10। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट हमारी एज इट इज थी, ऊपर नीचे जैसे मर्जी लिख लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। ये आपकी अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन में कई बार सॉल्व करके बदलना पड़ता है, वो हमने बदल लिया। अब हमारा फर्स्ट, पिछली बार हमें x अच्छा लगता था, चलो आज आपकी बात मानेंगे। अब आपको y अच्छा लगता है, तो क्या करना है हमने बच्चों, ये आपकी उल्ट लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिख लो, कोई बात नहीं, नंबरिंग तो जैसे मर्जी कर लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर। अब देखो बच्चों ये 2 इक्वेशंस हैं। अब y के लिए मैं y का कोफिशिएंट देखूंगा, यहां पर प्लस था, ये y के साथ क्या लगा हुआ है बच्चों 1, ऊपर y के साथ क्या लगा हुआ है 2। तो क्या करेंगे हमने करना है ऊपर वाली y के कोफिशिएंट को निचली सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई और नीचे वाली y के कोफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी। आइए यहां पर देखो, तो 2 इक्वेशन कौन सी बनी बच्चों, ये इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया है, ये तो एज इट इज आ जाएगी। लेकिन निचली इक्वेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये होगा 6x + 2y इज इक्वल टू 8। 6x + 2y इज इक्वल टू 8। अब आपने एक बात नोटिस की, जब हमने x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था तो x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम आ जाते थे। अब क्योंकि हमने y के कोफिशिएंट को किया है मल्टीप्लाई, तो यहां पर दोनों के y के कोफिशिएंट सेम आ गए बच्चों। अब ये लिखना मत, क्योंकि कैलकुलेशन में ये माइनस की आपको रिजेम्बलेंस दे सकता है, समझा रहा हूं। ये आपके पास y के कोफिशिएंट आ गए। अब बच्चों
अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये y कैंसिल नहीं होगा, लेकिन मेथड हमारा एलिमिनेशन है, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो यहां से फिर मैं निचली सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर दूंगा। अब ये ऊपर वाले साइन नहीं पढ़ने आपने, नीचे वाले देखने हैं। अब इनको प्लस करो, प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस x। यहां पर 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो यहां से x की वैल्यू आपकी -2 आ गई बच्चों। अब x की वैल्यू -2 आ गई तो किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में आप भर दो। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, किसी भी इक्वेशन में भर दो आप। मैं इस इक्वेशन में भरने की कोशिश कर रहा हूं। इस इक्वेशन में ये थी हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू -2 आ गई तो 3 इंटू -2 -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से बच्चों y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 10। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आपको एलिमिनेशन मेथड्स कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आ गया। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों आपने ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के दो मेथड्स अच्छी तरह से समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा है, नया नहीं है। यहाँ पर आपके पास हेडिंग यही आएगी, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है बच्चों, और अगर ऐसे बोर्ड में लिखा हो तो यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एनी मेथड। मेथड आपने दोनों कर लिए। अब थोड़े क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे हम। बच्चों ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एक, देखो जरा ध्यान से। 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। सेकंड है बच्चों 6x माइनस 8/y इज इक्वल टू 14। इसे कोई भी मेथड से सॉल्व कर लेना, लेकिन उससे पहले हमें इसको सिंपल वे में लाना पड़ेगा। देखिए कैसे, वैसे तो इक्वेशन सिंपल ही है बच्चों। ये बस x है, ये रेसिप्रोकल में y चला गया, ऊपर भी और नीचे भी। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट 1/y इज इक्वल टू, आप कोई t मान लो, चलो t मान लो, 1/y को t मान लो। अब इसको दोबारा लिखो इक्वेशंस को, वी गेट, इससे हमारे पास ये दो नई इक्वेशंस इस फॉर्म में आ जाएंगी। x तो एज इट इज रहेगा, 1/y t है बच्चों, तो ये इक्वेशन बन गई 6t इज इक्वल टू 15। ये अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। समझे आप? अब इसको सिंपल वे से सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा। इसीलिए अब हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे? इस ऊपर वाली इक्वेशन में निचली वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो आप, और निचली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो आप। यहां से आपके साथ पास दो इक्वेशंस आ गई बच्चों। एक हो गई, यहां से देखो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 4 का 24x प्लस 36t इज इक्वल टू 15 इंटू 6 90। दूसरी इक्वेशन इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24x माइनस 32t इज इक्वल टू 14। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई बच्चों।
अब ये दोनों ऐड करने से अगर नहीं कट रहे तो इसके निचली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो आप। अब इसको ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 36 प्लस 32 68t, यहां पर माइनस होगा 78 में से 1 गए 7 और t की वैल्यू आपके पास 76/68 आ गई बच्चों। 2 3 का 6, 2 8 का 16, 2 3 का 6, 2 4 का 18, 19/17 आ गई t की वैल्यू। t की वैल्यू बच्चों 19/17 आ गई। अब t की वैल्यू 19/17 आ गई तो कोई किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में t की वैल्यू भरो तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इस इक्वेशन में भर रहा हूं। ये ओरिजिनल इक्वेशन है बच्चों। 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले तो 4x प्लस 6 इंटू टी था हमारा 19/17 इज इक्वल टू 5। यहां से आप x की वैल्यू को निकाल लो। ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा बच्चों। 15 माइनस 9 6 का 54 114/17। अब 4x इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व कर लो। (255 माइनस 114/17) यहां से आ गया 5 में से 4 गए 1, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 141/17। दिस इज योर आंसर। ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब ये 4 रह गया था, ये भी नीचे जाएगा। x की वैल्यू ये नहीं आई, अभी x की वैल्यू आएगी 141/7 इंटू 4 17 इंटू 4 141/68। ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। t की वैल्यू 19/17 थी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमने वैल्यू निकालनी थी y की। तो 1/yt है, 1/yt है। तो t की वैल्यू है हमारे पास 19/7। 1/y इज इक्वल टू 19/17। सॉरी, तो y की वैल्यू यहां से रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी। दिस इज योर y, दिस इज योर x। कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो गई हो। वैसे क्वेश्चन ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन करते हुए हमने यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसलिए आगे वैल्यूज गलत आ जाएंगी। मेथड तो सही था हमारा। यहाँ से 14 इंटू 4 14 ही लिखा गया, कोई बात नहीं, इसे दोबारा देख लेते हैं। 6 से इस सभी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24x प्लस 36t इज इक्वल टू 90 आएगा। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24x माइनस 32t इज इक्वल टू 14 इंटू 4 4 द 16 4 45 ये आया था। हमने 14 लिख दिया था यहाँ पर गलती से। अब वैसे ही इसके साइन चेंज कर दो आप। ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये आ गया 68t, ये आ गया आपके पास 34। तो t की वैल्यू 34/68 मीन्स 1/2 आ गई बच्चों। ये t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में भर दो तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इस इक्वेशन में भर रहा हूं 4x प्लस 6t इज इक्वल टू 15। यहां से t की वैल्यू 1/2 भर दो आप। फोर एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 3 12। एक्स आपका 3 आ गया।
x तो 3 आ गया बच्चों, लेकिन अभी y निकालना बाकी है हमारे पास। y की वैल्यू 1/y t थी, t हमारा 1/2 आ गया, लेकिन 1/y t है हमारा, तो t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 1/2, यहां से y की वैल्यू आपकी 2 आ गई बच्चों। दिस इज योर आंसर। कई बार लिखते हुए गलती हो जाती है, पर कोशिश करो कि दोबारा से उसको ध्यान से कर लिया करो। इसे आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। ये प्री बोर्ड सीरीज का लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बच्चों आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद बच्चों हम ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। और उस ग्राफिकल मेथड में, क्योंकि वो एक बढ़िया टॉपिक है और मेरे ख्याल से आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को ज़रूर इम्प्रूव करेगा बच्चों, क्योंकि उस ग्राफिकल मेथड में कहने को तो वो ग्राफिकल मेथड है, मगर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ग्राफिकल मेथड आपके सभी डाउट्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्लियर तो करेगा ही, इसी के साथ शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एस्पेक्ट्स आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर जाए सॉरी, जिसमें हम बच्चों अब लाइंस देखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस हैं, ये लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं और कैसे ये सॉल्यूशन x और y का जो हम निकालते हैं हर इक्वेशन में, उसका क्या मतलब होगा, और कैसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं या फिर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करके निकल जाएंगी, या फिर दो लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस का मतलब होगा, और इसके अलावा बेसिक्स काफ़ी कुछ कहाँ से ये आई। मेरे हिसाब से यहाँ से ग्राफिकल मेथड से आप इसका बेस समझ लेंगे बच्चों, और आप प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को तो अच्छी तरह समझेंगे ही। इसी के साथ बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो हैं उनका भी बेस बनेगा। इसीलिए बच्चों मैंने इस लेक्चर को एक अलग से बनाने की सोची है, और इसका अगला लेक्चर अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बनाएंगे बच्चों। ध्यान से समझना, और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं आपको कि वो ग्राफिकल मेथड से आप पूरी लीनियर इक्वेशन, इसके प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशन के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी समझोगे, और इसका जो थोड़ा सा तड़का आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी महसूस करोगे। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ाई करते रहें, अपनी अच्छा खाना खाएं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और पूरी कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई जारी रखें बच्चों, क्योंकि प्री बोर्ड सीरीज़ के बाद मैं अपना बोर्ड सीरीज शुरू करूंगा जो हमारे क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट में लेकर होगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।